अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने इंतखाब किया है इस बार एक ऐसी खुशबू का जो उर्दू शेर व अदब से मुंसलिक है। ये नाम है आदिल मंसूरी का। आज के इस एपिसोड में हम आदिल मंसूरी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। उर्दू शेर व अदब से वाबस्ता शायर आदिल मंसूरी की पैदाइश 18 मई 1936 में अहमदाबाद में हुई। उनका पूरा नाम फरीद मोहम्मद ग़ुलाम नबी मंसूरी था। वो एक मशहूर शायर, मारूफ ड्रामा निगार और मकबूल मुसन्निफ़ हैं। उनकी तख्लीक़ात कई ज़बानों में है। क्योंकि उनका ताल्लुक़ गुजरात से है, इसलिए उनकी तख्लीक़ात उर्दू हिंदी के अलावा गुजराती में भी मौजूद है। जहाँ तक उनकी तालीम का सवाल है, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अहमदाबाद से हासिल की और आला तालीम कराची से मुकम्मल की। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आदिल मंसूरी का ताल्लुक़ अहमदाबाद गुजरात से है। 18 मई 1936 को अहमदाबाद में इनकी विलादत हुई और 6 नवंबर 2006 में रुखसत। आदिल मंसूरी जदीदियत के उन बुनियाद गुज़ार शुअरा में शामिल हैं जिनका तारुफ़ 1968 में शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की मुरत्तब करदा किताब नए नाम, जिसमें उनके शरीक मुरत्तिब थे हामिद हुसैन हामिद, उस नए नाम के ज़रिए उर्दू की अदबी दुनिया से तारुफ़ हुआ आदिल मंसूरी का। आदिल मंसूरी के कुल्लियात का नाम है हश्र की सुबह दरख्शां हो, जो उनकी एक मारूफ नज़्म हश्र की सुबह दरख्शां हो मकाम महमूद से लिया गया है। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने आदिल मंसूरी के बारे में लिखा है कि आदिल मंसूरी हमारे सबसे ज़्यादा बाहिम्मत, मुहिमजू और ताज़ाकार शायर है। ये बाहिम्मत, मुहिमजू और ताज़ाकार शायर का मतलब, इसकी वजाहत अगर कर दी जाए तो आदिल मंसूरी का शेरी किरदार और आदिल मंसूरी की शायरी की फजीलत और आदिल मंसूरी के इम्तियाज़ात जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। हमें मालूम है कि जदीदियत का जो रुझान वो तरक्की पसंद अदबी तहरीक के रद्द अमल के तौर पर आया, तो तरक्की पसंदों ने जो तरीक़ाकार अपनाया, तरक्की पसंदों का तरीक़ाकार भी यही था कि वो अपने माजी को रद्द करके आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने माजी की रवायतों से उन पर फरसूदगी का, उन पर बोसीदगी का, उन पर क़दामत का इल्ज़ाम लगाया और उनको रद्द किया। जदीदियों को भी अपने तौर पर कायम होना था, इसलिए उन्होंने तरक्की पसंदों के मुकाबले भी जिस हिम्मत का और जिस मुहिम जूई का और जिस ताज़ा कारी का सबूत फ़राहम किया, वो उनके इस्तिआरों, वो उनकी तशबीहात, वो उनकी अलामतों और वो उनके इजहारात की मुख्तलिफ़ सूरतों में नुमायाँ होते हैं। जदीद शायरी का इम्तियाज़ ही ये है कि उसने ऐसे इलाक़ों में और ऐसी जहतों में अपने तफ़हुस अल्फाज और अपनी तलाश और अपनी तख्लीक़ी हुनरमंदी का इजहार किया और सबूत दिया कि जो पहले कहीं मौजूद ही नहीं था। आशिक थे पुराने जो शहर में शराब के, हैं उनके दिल में वसवसे अब एहतिसाब के। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से सजाया है डीडी उर्दू ने सिर्फ आपके लिए, और महजूज होते हैं।
आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के, आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के, आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के। है उनके दिल में बस बसे अब एहतिसाब के, है उनके दिल में बस बसे अब एहतिसाब के। आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के, आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के। वो जो तुम्हारे हाथ से आकर निकल गया, वो जो तुम्हारे हाथ से आकर निकल गया। हम भी कतील हैं उसी खाना खराब के, कतील हैं उसी खाना खराब के। आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के। सोए तो दिल में एक जहां जागने लगा, सोए तो दिल में एक जहां जागने लगा। जागे तो अपनी आँख में जाले थे ख्वाब के, जागे तो अपनी आँख में जाले थे ख्वाब के। आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के। तश्नगी की आँख से देखा करो उन्हें, बस तश्नगी की आँख से देखा करो उन्हें। दरिया रवां गवां है चमकते शराब से, दरिया रवां गवां है चमकते शराब के। आशिक थे शहर में जो पुराने
शराब के, है उनके दिल में, है उनके दिल में बस बसे अब एहतसाब के। आशिक थे शहर में जो पुराने शराब के। बिस्मिल के तड़पने की अदाओं में नशा था, मैं हाथ में तलवार लिए झूम रहा था। नाजरीन, जब हम आदिल मंसूरी की शायरी पे बात करते हैं और उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है उनकी शायरी में मज़हब है, समाज है और तारीख़ है। यही वजह है कि उनकी शायरी मौजू के एतबार से पुरअसर है। नाजरीन, आदिल मंसूरी ने उर्दू शेर व अदब की बहुत से असनाफ़ पे तब आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत नज़मों के हवाले से है। उनकी बहुत सी नज़में ऐसी हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत मकबूल हुई। उनकी नज़मों में बला की कैफियत है जो सामाईन को उनसे जोड़ती है। और अगर उनकी शायरी और उनकी नज़मों की ज़बान की बात की जाए तो ज़बान बेहद सादा और सलीस है। वो उर्दू और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज से गुरेज करते हुए नज़र आते हैं। हश्र की सुबह दरख्शां हो, ये एक नातिया नज़्म है। हश्र की सुबह दरख्शां हो मकाम महमूद, एक मिसरा ये है। एक मिसरा ऐसा ही है कि रात इज़्न सजदा से, इज़्न सजदा पे कमर तख्ता न हो जाए कहीं, वगैरह वगैरह। तो एक ऐसी इमेज बनती है, एक ऐसा पैकर बनता है जो इससे पहले कहीं मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आता। इसी सिलसिले की एक दूसरी नज़्म है, तबूक आवाज़ दे रहा है। तबूक, ग़ज़वा तबूक मारूफ़ इस्लामी ग़ज़वा है और वो आखिरी ग़ज़वा है जिसमें पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। तो उसकी रूहानियत या उसकी अज़मत और उन शख्सियात की कि जो तबूक में या जो पैगम्बर आज़म के साथ थे, उन शख्सियात का ज़िक्र इस तरह करना कि उनसे एक अलग सी रूहानी फ़ज़ा तो कायम हो, लेकिन उसमें एक ऐसा सिलसिला हो कि जो सिलसिला ज़हनों को अपनी जानिब राग़िब करे, तवज्जुहात को अपनी जानिब राग़िब करे। इसके अलावा मज़ाहिब में हिंदू मज़हब के हवाले से और बौद्ध मज़हब के हवाले से भी जो इस्तिआरात हैं या जो उनका सिलसिला है, जो उनका निज़ाम है, उसको भी उन्होंने उसी तरह अपनी नज़मों का मौजू बनाया। एक कतरा अश्क का बिखरा तो दरिया कर दिया, एक मुश्ते खाक जो बिखरी तो सहरा कर दिया। आइए नाज़रीन, इस फ़लसफ़ियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज़ होते हैं। एक कतरा आश्क का छलका तो दरिया कर दिया, एक कतरा आश्क का छलका तो दरिया कर दिया। एक मुश्त के खाक जो, एक मुश्त के खाक जो बिखरी तो सहरा कर दिया। एक कतरा आश्क का छलका तो दरिया कर दिया। मेरे टूटे हों
के पर निकलते देख कर मेरे टूटे हौसलों के पर निकलते देख कर मेरे टूटे हौसलों के पर निकलते देख कर उसने दीवारों को अपनी और ऊंचा कर दिया। एक कतरा अश्क का दरिया तो दरिया बन गया। दुनिया भर की खाक कोई छानता फिरता है अब। दुनिया भर की खाक कोई छानता फिरता है अब। आपने दरिया से उठकर कैसा रुतबा कर दिया। एक कतरा अश्क का छलका तो दरिया कर दिया। कि कल तेरे नक्शे कदम थे चांद पर। भूल जाके कल तेरे नक्शे कदम थे चांद पर। देख कर उन हाथों को किसने कासा कर दिया। देख कर उन हाथों को किसने कासा कर दिया। कतरा अश्क का छलका तो दरिया कर दिया। एक मुश्तके खाक जो एक मुश्तके खाक जो बिखरी तो दरिया कर दिया। एक कतरा अश्क का छलका तो दरिया कर दिया। एक कतरा अश्क का छलका तो दरिया कर दिया। दरवाज़ा खटखटा के सितारे चले गए, ख्वाबों की शॉल ओढ़ के मैं ऊँघता रहा। नाजरीन, आदिल मंसूरी की अहमियत शायरी के एतबार से बैनुल अक़वामी है। वो ज़्यादातर वक्त हिंदुस्तान से बाहर रहे। उनकी बहुत मशहूर नज़में जो हिंदुस्तान में मकबूल हुईं, वो न्यूयॉर्क, टोक्यो में भी उतनी ही सुनी जाती थीं जितनी हिंदुस्तान में सुनी जाती थीं। उनका वक्त क्योंकि बाहर गुजरा और वो अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते थे और उनका इंतकाल भी न्यू जर्सी में हुआ। पुरुष उनकी एक नज़्म है, उनकी एक नज़्म है सूर्य का रथ, एक नज़्म है शराब। इन नज़मों के पीछे जो मिजाज है या इन नज़मों के पीछे जो पूरा तसव्वुर कायनात है, वो जदीदियत के आमेज़े में एक नए अंदाज में हम पर रोशन होता है।
इसमें सबसे उम्दा बात यह है कि जो रवायती मज़हब परस्ती या मज़हब पसंदी है उससे इसका ताल्लुक़ कम ही कम है, और एक नई जिहत ये मज़हब या मज़हबी शख्सियात या मज़हबी तलमीहात या मज़हबी इस्तिआरात की हमारे सामने फ़राहम करती है, एकदम ताज़ा बताज़ा और नौ बनो तरीक़े इजहार में। इन नज़मों के अलावा जो आदिल मंसूरी की शख्सियत को बहैसियत शायर कायम करने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, दो छोटी छोटी खूबियाँ उनकी और हैं। एक तो उनका गैर मामूली ख़त्तात होना, यानी कैलीग्राफिस्ट। उन्होंने अपनी ख़त्ताती के मुज़ाहरे भी किए हैं और वो ड्रामा निगार भी थे। ज़िंदगी सारी उनकी अमेरिका में गुज़री और वहाँ से वो हिंदुस्तानी अदबियात और ख़ास तौर से अदबियात में यूँ अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उर्दू के नज़्म गो शायर, गज़ल गो शायर, हिंदी के नज़्म गो शायर और गुजराती के भी, बल्कि गुजराती गज़ल के फ़रोग़ में आदिल मंसूरी का अच्छा खासा किरदार है, जिसको माकूल हद तक खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं, फिर किसी याद की तलवार से मारा जाऊं। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको सजाया है आपके लिए डीडी उर्दू ने, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं, फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं, फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं, फिर किसी याद की तलवार से मारा जाऊं, फिर किसी याद दिन के हंगामों में दामन कहीं मैला न हो जाए, दिन के हंगामों में दामन कहीं मैला न हो जाए, रात की नुकरई आतिश में निखारा जाऊं, रात की नुकरई आतिश में निखारा जाऊं, फिर किसी याद की तलवार से मारा जाऊं। खुश्क खोए हुए गुमनाम जजीरे की तरह, खुश्क खोए हुए गुमनाम जजीरे की तरह, दर्द के काले समंदर से उभारा जाऊं, दर्द के काले समंदर से उभारा जाऊं, फिर किसी याद की तलवार से मारा जाऊं।
अपनी खोई हुई जन्नत का तलबगार बनूं, अपनी खोई हुई जन्नत का तलबगार बनूं, दस्त की आज़ा से यूं गुनाहगार सवारा जाऊं, दस्ते यज़दां से गुनाहगार सवारा जाऊं, फिर किसी याद की तन्हाई से मारा जाऊं, फिर किसी याद तलवार से मारा जाऊं, फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं, फिर किसी ख्वाब के पर्दे से पुकारा जाऊं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने आदिल मंसूरी की हयात व खिदमात के बारे में बात की, उनकी ज़िंदगी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। 1857 जब आजाद